हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 42। कहानी का टाइटल है ध्वनि हुई शर्म से पानी पानी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड रोमांस से भरपूर है, तो कहानी को अंत तक सुनना मत भूलिएगा। तो चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। आहान ध्वनि के होठों को रिलीज करता है और बिना एक पल गवाए उसे गोद में उठाकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद दोनों ऑफिस पहुंचे। ध्वनि बिना देर किए कार से निकलकर ऑफिस गेट की तरफ बढ़ गई। उसको आहान को फेस कर पाना मुश्किल हो रहा था। आहान भी ध्वनि के पीछे पीछे ही अंदर आ गया। ध्वनि अंदर आई और तभी उसको सामने से आती हुई काशी दिखाई देती है, उसकी तरफ ही जो आ रही थी। काशी अपना चश्मा ठीक करते हुए ध्वनि के सामने आकर रुकी और मुस्कुराते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग ध्वनि। ध्वनि भी मुस्कुराकर कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग काशी। काशी आहान को भी गुड मॉर्निंग विश किया, जिसके बदले में वो बस सर हिला देता है। फिर काशी आहान से बोलती है, सर आपको ध्वनि जी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। काशी की बात सुनकर आहान और ध्वनि दोनों हैरान हो जाते हैं। आहान ध्वनि को घूरते हुए उससे पूछता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ध्वनि आहान को देखते हुए उसको गुस्से में घूर रही थी। ध्वनि भी जल्दी से बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ आहान। काशी उसकी बात काटते हुए, नहीं सर ये झूठ बोल रही हैं, इनके चेहरा देखिए कितना लाल पड़ गया है, मुझे लगता है इन्हें कोई स्किन एलर्जी है। ये सुनकर ध्वनि की तो मुंह से आवाज़ ही निकलना बंद हो जाती है। वो मुंह खोलकर उसे ही देख रही थी। उसके मन कर रहा था कि वह कहीं जाकर अपना सिर फोड़ ले। काशी इतनी भोली थी कि उसको ये समझ ही नहीं आया कि ध्वनि का चेहरा एलर्जी से नहीं शर्म से लाल है। ध्वनि तीखी नजरों से आहान को देखती है, जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। आहान उसकी बाजू पकड़कर अपनी ओर घुमाता है और उसके गाल पर अंगूठा सहलाते हुए उसको छेड़ते हुए बोलता है, बेबी क्या तुम्हें स्किन एलर्जी है? ध्वनि को उसके सवाल सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो उससे अपनी बाजू छुड़ाते हुए धीरे से बोलती है, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता क्या? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या? आहान उसके कानों के करीब जाकर बहुत ही सेडक्टिव वॉइस से बोलता है, बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर वो ध्वनि को छोड़कर मुस्कुराते हुए अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। ध्वनि उसको जाते हुए देखे ही जा रही थी। उसको तब होश आया जब काशी उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। काशी जाते हुए आहान को ही तरफ देखे रही थी और ध्वनि से पूछती है, क्या हुआ? सर ने आपसे क्या कहा? ध्वनि थोड़ी गुस्से में बोलती है, वो थोड़ा पागल है, चलो तुम्हारे कैबिन में जाते हैं। काशी हाँ में सर हिलाती है और दोनों कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं आहान का कैबिन। जीवन और करण आहान के सामने बैठे थे। आहान किसी सोच में गुम था। करण आहान से बोलता है, क्या सोच रहे हो आहान? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए, दिव्या को शक हो गया है। आहान गुस्से में बोलता है, तो क्या करे? हाँ, ध्वनि को पता भी नहीं है कि मैंने उसको क्यों अपने पास रखा है। उसको हमारी दुनिया का कुछ भी नहीं पता, तो उसको कैसे पता होगा कि अस्त्र के बारे में? समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। करण गहरी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, अब दिव्या का क्या करें? आहान सर को बैग पर टिकाते हुए और सोचने लगा। फिर एकदम से ठीक से बैठते हुए इवल स्माइल करते हुए बोलता है, आने दो से, जानना चाहती है ना हमारे बारे में, उसको हम ऐसे उलझाएंगे कि वो खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी। करण उसको गौर से देखते हुए, क्या करने वाला है तू? आहान चेयर से उठा और बाहर जाते हुए, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो ध्वनि को मेंशन लेकर आओ। आहान इतना बोलकर जाते हुए ही रुक गया और थोड़ी सख्ती से बिना उन्हें देखे बोलता है, और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर आहान लंबे कदमों के साथ कैबिन से बाहर निकल जाता है। जीवन और करण एक दूसरे को ही देखकर फिर सर हिलाते हुए कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। शाम का वक्त ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। करण, जीवन और ध्वनि एक कार में जा रहे थे। ध्वनि पीछे सीट पर बैठी खिड़कियों के बाहर की तरफ देख रही थी। करण मिरर से ध्वनि को ही देखे जा रहा था और पूछा, क्या सोच रही हो ध्वनि? ध्वनि खोए हुए स्वर में ही, आहान के बारे में।
ध्वनि की बातें सुनकर जीवन और करण के होठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। ध्वनि को अचानक होश आया और वह होश में बड़बड़ाते हुए बोलती है, अरे अरे वो मेरा मतलब है सुबह से वो दिखा नहीं ना इसलिए। जीवन हंसते हुए बोलता है, शांत शांत ध्वनि, समझ गए, तुम हड़बड़ा क्यों रही हो? आहान किसी ज़रूरी काम से गया है, रात तक आ जाएगा। ध्वनि फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ बोलती है। फिर से वह बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर की शांति के बाद जीवन ध्वनि से पूछता है, ध्वनि आपको ब्रो कैसे लगते हैं? ध्वनि मुंह बनाकर बोलती है, लगता है क्या? खड़ूस, अकड़ू, राक्षस, नर पिशाच, हैवान, भेड़िया और खोए हुए और रोमांटिक भी। जीवन और करण एक साथ। ओह, ध्वनि को तभी आभास होता है कि वो क्या बोल गई। अपनी बात ठीक करने की कोशिश करते हुए, अरे वो मेरा मतलब है। जीवन उसके बोलने से पहले ही बोलता है, रहने दीजिए ध्वनि, हम समझ गए, हमें अच्छे से पता है कि ब्रो कैसे हैं। मैंने देखा था उस दिन आप और इसके आगे वो कुछ बोल पाता कि करण सर पर एक चपत मारकर चुप रहने का इशारा करता है। वही ध्वनि शर्म से तो बिल्कुल पानी पानी ही हो जाती है। फिर उनकी कार मेंशन में आके रुकती है। ध्वनि कमरे में ही चक्कर काट रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। ध्वनि खुद से बोलती है, रात के 1 बज चुके हैं और ये आहान अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ गए हैं ये महाशय। फिर अचानक कुछ सोचते हुए, मैं क्यों उनकी इतनी फिक्र कर रही हूँ, कहाँ भी जाएं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ध्वनि बेड पर बैठकर सर पर हाथ लगाकर बोलती है, ध्वनि ये तुझे क्या हो रहा है? तू क्यों इसके बारे में इतना सोच रही है? भाड़ में जाए वो, मुझे क्या करना, मैं जा रही हूँ सोने। इतना कहकर वो जैसे ही सोने के लिए रज़ाई उठाती है, बाहर से उसे कार रुकने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर ध्वनि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो भागते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। ध्वनि जल्दी से स्टेयर्स उतरने लगी और नीचे आई। उसकी नज़र दरवाज़ा बंद करते हुए आहान पर पड़ी। आहान इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। वो पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था। उसकी शर्ट उसकी मस्कुलर बॉडी से चिपक गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। ध्वनि बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए जाकर उसके सीने से लगकर उसकी कमर में अपने हाथ लपेट लेती है। आहान अचानक हुए इस मूव से काफ़ी चौंक जाता है। फिर वह उसको एहसास होता है कि ध्वनि है तो वो शांत हो जाता है। आहान उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए बोलता है, क्या बात है बेबी, आज तुम खुद मेरे गले लग गई। लगता है तुमने ज़्यादा ही मिस किया मुझे आज, है ना? आहान की बातों से ध्वनि एकदम से होश में आई और उससे अलग होकर इधर उधर देखने लगी। आहान उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और उसे गौर से ही देख रहा था। ध्वनि हकलाते हुए अपने बालों को ठीक करने लगी और बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें मिस क्यों करूँगी भला? आहान, अच्छा? आहान उसके करीब आकर और अपने कदम बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर ध्वनि अपने कदम पीछे लेने लगती है। आहान उसके और कदम बढ़ाता है और बोलता है, तो तुमने मुझे मिस नहीं किया? ध्वनि अटक अटक कर जवाब देती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आहान उसके फिर से सवाल करते हुए बोलता है, तो तुम मेरे आते ही मुझे गले क्यों लगा लेती हो? तो फिर तुमने मेरे आते ही मुझे गले क्यों लगा लिया? ध्वनि पीछे जाते हुए सोफे पर गिर गई और पीछे की तरफ खिसकते हुए बोलती है, वो मैं। आहान एकदम से उसके पैर पकड़कर खींचकर उसके बिल्कुल ऊपर आकर उसके चेहरे के करीब आकर बोलता है, मैं क्या कर रही हो? बकरी हो क्या? आहान ध्वनि उसके अचानक इस एक्शन से उसको देखते ही रह जाती है। फिर उसके सीने पर हाथ रखकर थोड़ी दूरी बनाते हुए बोलती है, तुम ज़्यादा मत बनो, मैं तुम्हें मिस नहीं कर रही थी, वो तो मैं डर गई थी इसलिए। आहान उसकी झूठ को पकड़ते हुए बोलता है, बेबी तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो अनिका के पास चली जाती।
तुम्हारी फेवरेट चुड़ैल माजिमा के पास चली जाती। आहान लास्ट की लाइन को चबाते हुए बोलता है। ध्वनि उसको देखकर हंसी आ गई और वो हंसने लगी। आहान उसको अजीब तरीके से मुंह बनाकर उसके ऊपर से हट गया। फिर भी ध्वनि की हंसी नहीं रुकी, वो बैठकर हंसने लगी। अब आहान को गुस्सा आने लगा था और उसकी बाजू पकड़कर उठाता है और गुस्से में बोलता है, चुप, हंस क्यों रही हो? आहान ध्वनि हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, तु, तु, तुम तुम्हें माजिमा से जलन हो रही है? आहान उसके हाथ छोड़ते हुए बोलता है, क्या? मैं क्यों उससे जलने लगा? ध्वनि हंसते हुए, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। तो तुम इसलिए मुझे सुबह अपने साथ में खाना खिलाने को बोल रहे थे क्योंकि मैंने माजिमा को अपने हाथ से खाना खिलाया था। OMG, मैं समझ नहीं पाई। ओह गॉड। इतना बोलकर ध्वनि फिर से हंसते हुए सोफे पर बैठ गई और आहान अपने हाथ की मुट्ठियां भींचकर उसे घूर रहा था। आहान गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खींचता है जिससे ध्वनि सीधे उठकर उसकी बाहों में आ जाती है। आहान उसके कमर को पकड़कर बहुत करीब कर लेता है जिससे उसकी कमर पर हल्की सी दर्द महसूस हुआ, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। वो अपनी नजरें उठाकर आहान को देखती है तो आहान उसको सर्द निगाहों से ही घूर रहा था। ध्वनि की हंसी तो कहीं गायब ही हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की बदहवासी में रोड पर ही भागे जा रही थी। उसके पीछे एक अजीब सा दिखने वाला साया आ रहा था। वो लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही थी पर वो एक सुनसान सड़क पे होने के कारण वह कोई वहाँ आता जाता नहीं था। वो साया उसके बिल्कुल पास पहुँच गया। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, कोई तेजी से आकर उसको रास्ते से हटाकर साइड ले गया। वो लड़की बेहोश हो जाती है और उस शख्स की बाहों में ही झूल जाती है। वो शख्स उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है, काशी, काशी क्या हुआ तुम्हें? उठो काशी। वो उसको साइड में लिटाता है और उस साए के पास जिसके पहले एक करण भेड़ा हुआ था, करण और जीवन से बोलता है, तुम इसे घर लेकर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। जीवन गुस्से में उसके और बढ़ता है और बोलता है, नहीं ब्रो, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप बहुत पसंद आई हो। और कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और एक्शन से भरा है, तो कल की स्टोरी को मिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कहानी को यूं ही सुनते रहिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए वैम्पायर लव, तो जान के साथ।